अगर माइनस पॉइंट की बात करी जाए तो इस बार वो कबीर सिंह वाली सादगी इस फ़िल्म में नहीं है ना? इस बार शायद अगर आपने वो इंटरव्यू देखा हो ना कि मैं वायलेंट फ़िल्म बनाऊँगा, वो जगह-जगह वायरल हुआ था इंटरव्यू। तो इस बार शायद में रणबीर इज़ ब्रिलिएंट, हमेशा ब्रिलिएंट रहते हैं वो। इस बार भी और मेरा तो ये मैं तो फ़िल्म देखते-देखते ये बोला कि ऑस्कर दे दो उसे हाथों-हाथ, हाथों-हाथ दे दो अभी। कोई कोई कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है रणवीर सिंह में ये ऐसा लगता है कि सॉरी रणवीर सिंह नहीं, रणवीर कपूर। रणवीर कपूर ऐसा लगता है कि मैं एनिमल नहीं देख रहा हूँ, मैं रॉकस्टार देख रहा हूँ। नहीं कोई थी। इसके पीछे बिगर रीज़न है, अगर आप संदीप रेड्डी वांगा के इंटरव्यूज़ फ़ॉलो करोगे ना, तो उन्होंने ये वाली बात बताई थी कि अर्जुन रेड्डी जो थी, उसका पहला कट जो निकल के आया था, वो 4 घंटे 2 मिनट का था। वो काट-छाँट करके 3:30 का हुआ, कुछ हुआ करके 3 दैट वाज़ द मोस्ट ब्रूटल सीन ऑफ द फ़िल्म। जो गन वॉयलेंस था, वो ब्रूटल नहीं था, जिस हिसाब से उसने मारा और डायरेक्टर ने दिखाया है, कट नहीं लिए हैं, लंबा चला है वो सीन। आई थिंक दैट वाज़ द मोस्ट ब्रूटल सीन इन द फ़िल्म। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस के फिल्मी बातें और मैं आपका दोस्त शकील। तो एनिमल मूवी रिलीज़ हो चुकी है, तो हमारे मूवी एक्सपर्ट दीवान सर और बंटी सर ने मूवी देखी है, तो इनसे जानते हैं उनको मूवी कैसी लगी। सबसे पहले सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थैंक यू। एनिमल मूवी देख कर कैसी लगी? कई तरीके के इमोशंस थे फिल्म देखने के बाद। कभी-कभी बहुत अच्छा फ़ील हुआ, कभी-कभी डिसअपॉइंटिंग भी फ़ील हुआ, कभी-कभी पिस ऑफ भी फ़ील हुआ। सर आपको कैसी लगी मूवी? मैं तो कहूँगा लेंथ की वजह से थोड़ी-सी लेंथ की ओवर सी लगी मेरे को कुछ। अगर हम ऐसा होता है कि साउथ में है, साउथ की पब्लिक जो है 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे की मूवी देखना पसंद करती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब एक तरीके मगर से हम कह सकते हैं कि वो लोग सिनेमा को जीते हैं। हाँ, मगर यहाँ पर हमारे यहाँ क्या चलता है 2 घंटे बस, ढाई घंटा और यहाँ साढ़े 3 घंटा बैठना बहुत मुश्किल है। मैं ये तो कहूँगा कितनी भी अच्छी मूवी हो पर मतलब वो हम लोगों को आदत नहीं है, एक तरीके से हम ये बोल हाँ, सकते हैं। हाँ, आदत नहीं है। अच्छा सिनेमा देखते-देखते भी ना हमें ऐसा लगता है कि अच्छा सिनेमा तो चल रहा है पर साढ़े 3 घंटे नहीं बैठा जाएगा यार। दिक्कत इसी चीज़ की है, ये माइनस पॉइंट मेरे को लगता है। बल्कि मूवी में ऐसी कोई कमी नहीं है, जो जिसको कहते हैं ना खा पी के हर चीज़ फ्री होके बंदा मूवी देखेगा, उसके लिए बहुत अच्छा है, साढ़े 3 घंटे का पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें सर बीजीएम कैसा है मूवी का? बीजीएम कभी जो इसके डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, वो बीजीएम का सटल और कम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कबीर सिंह भी देखी होगी तो वहाँ पर भी थ्रू आउट बीजीएम नहीं है, कहीं-कहीं पर है। लेकिन जहाँ पर है, वहाँ पर तोड़ू है, एड्रेनलिन रश आता है, एकदम से गूस बम्प वाला। गूज़बम्प्स आते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गूज़बम्प्स आपको उसी सीन में आएँगे जब उसकी वो अपनी सिस्टर को कॉलेज लेके जाता है ना, एग्ज़ैक्टली कबीर सिंह की तरह जैसे वो प्रीति को लेके जाता था। मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें शाहिद कपूर वाला सीन और इसमें रणबीर कपूर वाला कॉलेज वाला सीन हाँ। बेस्ट सीन है। ब्रिलियंट सीन है, मतलब मज़ा आया उसको देख के, गूज़बम्प्स आए। और इस मूवी का एक्शन बताइए, एक्शन के बारे में। मेरे हिसाब से एक्शन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट है इसका, क्योंकि फ़िल्म जो है इट्स ऑल अबाउट फादर सन डुओ, उनके रिश्ते की कहानी है और जो सिंपल एक्शन के साथ भी निकाली जा सकती थी, लेकिन वहाँ पर वो केजीएफ स्टाइल जो हम एक्शन बोलते हैं। जो जब से KGF 2 मूवी आई है, वो गन वाला सीन देखा है, तो तब से हर कोई ज़्यादातर मतलब यूज़ करना चाहता है गन्स वाला सीन। विक्रम में भी आपको देखने को मिलेगा, पठान में भी था। घोस्ट आई थी उसी में भी तो ऐसे। सबसे फर्स्ट था कैथी, हाँ, जो कैथी गन में था। वाला था। कैथी में उस सबसे शुरुआत हाँ, कैथी से ही सब स्टार्ट हुआ है ये गन वाला शॉट। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कैथी पे इतना लोगों का ध्यान नहीं गया था। हाँ। लेकिन KGF 2 के बाद लोगों का ध्यान ज़्यादा गया था उस सीन पे। हाँ, तो मतलब इट्स अ मास सीन, देखने में अच्छा लगता है ना, लेकिन यहाँ पर उतनी ज़रूरत नहीं थी इसकी शायद, आई थिंक। जैसे इस मूवी की लेंथ 3.5 घंटे के समथिंग है, तो काट छाट हो सकती थी या मतलब सही है? नहीं, मैं कभी भी जो एक क्रिएटिव पर्सन होता है, जिसकी फ़िल्म होती है, मैं उसके क्रिएटिव विज़न को एज़ इट इज़ देखना पसंद करता हूँ। जैसे ओपेनहाइमर थी, ओपेनहाइमर इज़ ऑलमोस्ट 3 आवर लॉन्ग फ़िल्म। जैसे आपने ओपेनहाइमर का जिक्र करा, उसमें 5 टाइमलाइन चलती हैं अलग-अलग। हाँ। तो स्टार्टिंग में डायरेक्टर साहब ने वही चीज़ यूज़ की, तो कहीं बोरिंग सी लगी या मतलब इंटरेस्टिंग लगी? नहीं, बल्कि उस टाइम तो ये लगने लगा था कि दिस इज़ द आंसर टू ओपेनहाइमर, है ना? जब ऐसी 2-3 टाइमलाइन शिफ्ट हो रही थी। कबीर सिंह में भी इस तरीके से दिखाया, अगर आपको गौर से आपने ध्यान दिया हो तो वो ऐसा बेहोश हो जाता है, तब फ्लैशबैक में जाते हैं और एक बार उसके पैर में जब वो घुसता है, तब वो प्रीति वाले फ्लैशबैक में जाते हैं। तो ये स्टाइल है, इसको स्क्रीन प्ले स्टाइल बोलते हैं, स्क्रीन प्ले चॉइस बोलते हैं। मतलब हर डायरेक्टर का एक अपना स्टाइल होता है मूवी बनाने का। उसकी वजह से फ़िल्म और इंटरेस्टिंग हो गई। अगर सीधी एक लाइन में लीनियर नैरेटिव होता तो शायद उतनी इंटरेस्टिंग फ़ील नहीं होती फ़िल्म। इस मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग और एक खास कर बात, बॉबी देओल
हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि ज़बरदस्त काम होगा, मतलब काम तो अच्छा है, लेकिन वही उम्मीद क्या रोल बड़ा होना चाहिए था। हम एक तरीके से कह सकते हैं कैमियो। कैमियो कैसा लगा बॉबी सर का? बॉबी सर का जो एक तरीके से एक्सटेंडेड कैमियो ही बोलोगे, यू आर राइट। वो अंडर कुक्ड है, अध पका है थोड़ा सा। इतने बड़े रन टाइम में भी अगर उनको भी थोड़ा थोड़ा सा फ्लैश आउट करते, उनको भी दिखाते, तो उनके साथ जो डुअल हुआ है ना, जो लड़ाई हुई है, वो पब्लिक एक तरीके से समझ नहीं पा रही कि ये लड़ाई है क्या, किस बारे में है। वो लड़ाई खून खून की लड़ाई है ना। वो एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उस चीज़ को और अच्छे से अगर एस्टेब्लिश किया जाता ना, तो उस क्लाइमैक्स वाली फाइट के मायने और बढ़ जाते। लेकिन ये भी कोई मेरे हिसाब से क्रिटिसिज्म नहीं है। फिर भी क्या क्या दिखाते हैं मतलब फिल्म एक में? चीज़ का मतलब कहीं ना कहीं मलाल है, या हम वो कह सकते हैं अफसोस, क्या एक तो रोल कम और ऊपर से डायलॉग भी खत्म कर दिए। हाँ, ये जब पता लगी थी ये बात कि एक म्यूट विलन होने वाला है ना, दैट वाज क्वाइट एक्साइटिंग। लेकिन उसका कोई खास इस्तेमाल नहीं हो पाया फिल्म में, ये मानने वाली बात है। सर आपको कैसा लगा कैमियो बॉबी सर का? एक्सटेंडेड कैमियो। हाँ, कह सकते हो। ये हाँ, मतलब पर अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि बॉबी सर का रोल बहुत ज़्यादा होगा, तो गलत है। इंटरवल से पहले तो फर्स्ट हाफ में तो कहीं है ही नहीं। नहीं, ये मैं तो घर से सोच के आया था कि मूवी देखने से पहले कि हाँ, मुझे पता है वो फर्स्ट हाफ में तो बॉबी देओल को दिखाना है ही नहीं। जो पहला पहला था वो उसको रणवीर को ही दिखाना था, पूरी पिक्चर रणवीर की होने वाली थी। पर मैं चाह रहा था कि हाँ, इंटरवल्स शुरू होते ही दिखाना चाहिए था मतलब बॉबी कहीं को। कहीं ना कहीं एक दो सीन बीच में आ जाते ना फर्स्ट हाफ में भी, हाँ तो और ज़्यादा मतलब आनंद आ जाता। हाँ, जैसे पता है ना, फ्लैशबैक जैसा हमारा कबीर सिंह में भी दिखाया था, उसमें ज़्यादा नहीं था मगर इसमें ज़्यादा है। जैसे ही डायरेक्टर ने किया है फ्लैशबैक, यहाँ से वहाँ से वहाँ, मगर लास्ट में आगे सब अच्छे तरह से जुड़ा है। वो बहुत अच्छा है। जैसे हमारे टेलर में फिर इंस्पायर हो जाएगा, मैं नहीं स्पॉइलर तो बात चल ही रही है। इसमें एक चीज़ और, संदीप सर जो हैं मतलब मूवी जो बनाते हैं वो किसी सीन उनके अधिकतर रहते हैं, तो उस बारे में क्या कहना है? मतलब हम किसी सीन पर ही क्यों गौर देना है, वो एक इंटीमेट कपल जो शायद बेडरूम में बात करते होंगे, उसको दिखा रहे हैं बस पब्लिक के सामने। दैट्स नॉट अ बैड थिंग। मतलब मूवी फैमिली के साथ तो हम देख नहीं सकते, वो एडल्ट तो सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है, इसी वजह से इसीलिए दिया गया दिया है। गया ऑलरेडी। हाँ। तो बाकी इस मूवी के माइनस पॉइंट के बारे में बताइए। अगर माइनस पॉइंट की बात करी जाए तो इस बार वो कबीर सिंह वाली सादगी इस फिल्म में नहीं है ना। इस बार शायद अगर आपने वो इंटरव्यू देखा हो ना कि मैं वायलेंट फिल्म बनाऊंगा, वो जगह जगह वायरल हुआ था इंटरव्यू। तो इस बार शायद उनके दिमाग में था कि मैं दिखाता हूँ करके, है ना। तो वो जो एक तैश आ जाती है ना इंसान के अंदर, वो एनिमल कैरेक्टर में भी थी, लगातार थी। उसने अपनी वाइफ को भी धोखा दिया था, कबीर सिंह इस तरीके का हाँ, पर्सन। कबीर सिंह वाला भी वो सीन। पिस ऑफ करने वाली चीज़ थी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर भी वो तैश ज़्यादा है और स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी वीक पड़ गई इस वजह से। लेकिन ये फिर भी मैं अब भी ये वाली बात बोल रहा हूँ, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। डायरेक्टर साहब को अपना जो भी क्रिएटिव विजन है वो हमको पूरी तरीके से दिखाना चाहिए, और यहाँ दिखाया गया है। जैसे डायरेक्टर साउथ के हैं और मूवी अपने यहाँ पे मतलब हिंदी में बनी है, तो लेंथ का एक रीज़न वो भी हो सकता है कि वहाँ के लोग इतनी लंबी मूवी देखते हैं, तो डायरेक्टर साहब चाह रहे हों कि मतलब वो वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो। इस बात को लेके प्रोड्यूसर में शायद डायरेक्टर में कहासुनी भी हुई थी। इसके पीछे बिगर रीजन है। अगर आप संदीप रेड्डी वांगा के इंटरव्यूज फॉलो करोगे ना, तो उन्होंने ये वाली बात बताई थी कि अर्जुन रेड्डी जो थी, उसका पहला कट जो निकल के आया था वो 4 घंटे 2 मिनट का था। वो काट छाट करके 3:30 का हुआ, कुछ हुआ करके 3 घंटे 2-3 मिनट का हुआ, जो भी कुछ हुआ था। तो ये उनका स्टाइल है, वो लंबी फिल्में ही बनाना पसंद करते हैं। ये बात हमको पहले से पता होनी चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे इसका फर्स्ट हाफ है तो वो एक कंप्लीट मूवी है। फर्स्ट हाफ वॉज अ कंप्लीट फिल्म। मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ पर पोस्ट क्रेडिट सीन डाल के और इसके सेकंड हाफ को 6 महीने बाद पोनियन सिल्वन की तरह बाद में रिलीज करते, वो भी वर्क कर जाता मेरे कर हिसाब जाता से। है। हाँ, वर्क कर जाता वर्क। लेकिन अच्छा है यार, आप वैल्यू फॉर मनी मिली आपको यार, आपको 3 घंटे थिएटर में बैठने को मिला। मुझे तो लंबी फिल्में पसंद है अगर आपको वो थ्रू आउट एंगेज करके रखती है फिल्म। और इसमें एक करेक्टर है अनिल कपूर सर का, तो वो कैसा लगा आपको सर? सर मैं तो कहूँगा बहुत मज़ा आया फुल देख के। एंजॉय किया है। फुल। मैं नहीं सोच रहा था कि हाँ, अनिल कपूर इतना डैशिंग कैरेक्टर होगा, जो कि जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया था। जैसे ट्रेलर में तो दिखाया ही नहीं है। ट्रेलर में दो ही चीज़ें दिखाई हैं, बॉबी देओल और रणबीर कपूर, है ना। और जो कैरेक्टर अनिल कपूर का है, वो तो ट्रेलर में एक तो मिक्सिंग ही किया है, मतलब दिखाया कुछ नहीं है उसमें। मगर जो मूवी में दिखाया है, पूरी जान बनी हुई है अनिल कपूर। और इस मूवी में एक सीन है जो अपनी बहन के हस्बैंड को मारता है, तो वो वाला सीन मतलब
किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मतलब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करता है और उसको बचाता भी है, तो वो क्या मतलब क्या था उसमें? आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्रूटल सीन ऑफ द फिल्म। जो गन वॉयलेंस था वो ब्रूटल नहीं था, जिस हिसाब से उसने मारा और डायरेक्टर ने दिखाया है, कट नहीं लिए हैं, लंबा चला है वो सीन। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्रूटल सीन इन द फिल्म। और लास्ट के 30 मिनट कैसे हैं मूवी के? मेरे हिसाब से जो बॉबी देओल उसकी जो फाइट है ना, वो अंडर कुक्ड है थोड़ी सी। वहाँ पर ये समझना कि खून खून के रिश्ते एक जो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वहाँ पर कई सारी चीज़ें चल रही हैं कि रणबीर कपूर के लिए शायद फादर अपने भाई से भी पहले आता है ना। और रणबीर कपूर के दिमाग में शायद ये भी चल रहा होगा कि यार ये भी मेरा भाई है, मैं इसे मार भी नहीं सकता। तो वो कई सारी चीज़ें जो चल रही थी वो अंडर कुक्ड हैं। उसको और थोड़ा सा दिखाते ना कि वो अपने भाई को, मतलब अपने और परिवार वालों को और मतलब ऐसा प्यार दिखाता, उनके लिए भी बाप जितना प्रोटेक्टिव होता, तो शायद ये वाला सीन ज़्यादा वर्क करता। लेकिन ये थोड़ा वर्क कम करा मेरे हिसाब से। और वो जो गाना भी था ना, वो भी वर्क नहीं कर रहा, वो बी प्राक का जो गाना है। मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से मैच नहीं हो रहा था, हल्का-फुल्का कह सकते हैं। आग लगा देंगे, वो वर्ड्स उतने मैच नहीं कर रहे थे मेरे हिसाब से, पता मतलब नहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे पूरी तरीके से। कम हो रहे थे। उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आपके सामने थोड़ा सा ज़्यादा होता ना कि इसका भाई तो है। आँखों से आँसू ज़रूर आते। हाँ, आँखों से आँसू मेरे सबसे ज़्यादा तब आए जब वो जाके कन्फेस करता है रश्मिका मंदाना से कि आई हैव स्लेप्ट विद अनदर वुमन। और जो उसका पूरा, जब वो रोती है ना, सबसे ज़्यादा मेरे लिए रो इमोशनल सीन वो वाला था। रोते-रोते हँसती भी है। हाँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन वो था। और उस सीन की बात करी जाए तो मैं इस सीन को कंपेयर करता हूँ तू झूठी मैं मक्कार वाले उस लास्ट वाले सीन से, जब दोनों रो रहे थे। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा कपूर से बेटर हैं। तो बाकी सॉन्ग के बारे में बताइए, कैसे सॉन्ग वगैरह कैसे हैं मूवी के? सॉन्ग यार, वही वही बात है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन कबीर सिंह में स्क्रीन प्ले के साथ गाने ज़्यादा मैच होते हुए नज़र आते थे। यहाँ पर उतने नज़र नहीं आ रहे। जैसे वो सतरंगा जो गाना आता है ना, उस टाइम पे आप गाने को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो इनने इसको धोखा क्यों दे दिया है यार, है ना। एक तरीके से जब वो कहता है ना कि मुझे निकाह करना है, तो थोड़ा अजीब-सा लगता है। बोले यार पता नहीं ऐसे क्यों बोल रहा है? मतलब जबकि लव मैरिज करी है इसने, रणबीर कपूर ने मूवी के अंदर, तो वो कहता है मुझे निकाह निकाह करना है जोया से, तो थोड़ा अजीब-सा लगता है वो। हाँ, लेकिन वो शायद जानबूझ के डिज़ाइन इसी तरीके से करा गया है कि आपको वो अजीब लगे। क्योंकि वहाँ पर उसको ये, मतलब वहाँ पर ये लोग ये एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि इसकी वाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए इसका बाप है ना। और उसके किलर को ढूँढने के लिए, उसको मारने के लिए ये कुछ कुछ भी भी कर सकता है। आई थिंक दैट वाज़ द प्लान। जैसे कि मूवी का नाम एनिमल है, तो रणबीर कपूर पूरे एनिमल दिखे या मतलब रह गए? नहीं, ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ ब्रिलियंट इन द फ़िल्म। और मैं हमेशा एक ये वाली बात बोलता हूँ कि रणबीर कपूर की अगर आप खराब फ़िल्में भी उठा के देखोगे, तो वहाँ पर भी उनकी एक्टिंग में कभी भी आपको संदेह इश्यूज़ नहीं। नज़र नहीं आएँगे। तो यहाँ तो वैसे भी बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से वांगा सर बहुत खुश होंगे इनके परफ़ॉर्मेंस से, और हम भी बहुत खुश हैं। ब्रिलियंट परफ़ॉर्मेंस। तो बाकी सर आप बताइए माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई माइनस नहीं है। बस ये प्लस तो माइनस है, बहुत है, मतलब प्लस ये बहुत है, नहीं, माइनस माइनस डेफिनेटली ये है है। कि जो मूवी देखना है तो खा पी के आए हैं, हाँ, मेरे हिसाब से वही है। मतलब फ्रेश हो के आए, खा पी के आए। हाँ, फ्रेश होके आए, खा पी के आए और शांति से बैठे तब देखें। मगर ये नहीं होगा कि हाँ, और कपल्स के साथ आएंगे तो और बेहतर रहेगा। कपल्स को ना लाएं तो अच्छा है। मतलब मूवी उस तरह की है तो कह सकते हैं एक तरीके से। हाँ, कह सकते हो। अगर मैं मतलब एक्शन सीन पसंद है उन्हें तो और भी ज़्यादा मजा आएगा। हाँ, एक्शन वालों को जैसे कहते हैं ना, वायलेंट वायलेंट पसंद वालों के लिए तो मैं कह सकता हूँ आ सकते हो। ये मूवी ना हर तरह से थोड़ी कबीर सिंह देखने को मिलेगी, थोड़ी केजीएफ देखने को मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत किसी ना किसी मूवी से लगेगा हाँ, हम इंस्पायर हैं या मतलब सीन उस तरह के हैं। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है रणवीर सिंह में, ये ऐसा लगता है कि सॉरी, मैं रणवीर सिंह नहीं, रणवीर कपूर। रणवीर कपूर, ऐसा लगता है कि मैं एनिमल नहीं देख रहा हूँ, मैं रॉक स्टार देख रहा हूँ। कि जैसे वो पागलपन था रॉक रॉकस्टार स्टार में, और सेम पागलपन दिखाया है इसमें, पर इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। वो सन वाला था, ये सन वाला है, वो मतलब आशिक वाला था। आशिक वाला है। पर थोड़ा मैच होता है। पर जिसे कहते हैं ना वॉयलेंट, और जिसे बांगा सर ने कहता है वॉयलेंट दिखाता हूँ मैं, क्या होता है वो रियल दिखाया है।
और सैम एग्री भी हैं हाँ कि ये वॉयलेंट है, जिसे कहते हैं ना वॉयलेंट एक आम आदमी की तरह से कि हाँ रियल वाला वॉयलेंट। मगर कुछ सीन ऐसे थे फिल्म में जैसे कि ये फाइट वाला सीन था, वो ऐसा लगा यार ऐसा भी हो सकता है। बस जो कि एक गन वाला सीन है, वो बड़ी सी गन वाला, मैं थोड़ा सा कह सकते हैं फर्जी लगा, हल्का फुल्का कह सकते हैं। फर्जी लगा ये। तो देखो डायरेक्टर ने इतना सोच के कितना टाइम निकालते हैं, निकालने के बाद ये सोचते हैं कि हाँ ये सीन डालना है, उन्हें अच्छा लगा होगा। पर ज़रूरत नहीं थी, जिस तरह की मूवी चल रही थी ना, एक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं थी। इंटरवल से पहले एक्शन सीन है और वो ट्रेलर में भी ऑलरेडी दिखाया था, तो कितना ज़्यादा खतरनाक है या मतलब एवरेज है? पहली बात, मैं फिल्मों के ट्रेलर देखता नहीं, वाई क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीज़ें स्पॉइल हो जाती है ना यार। आप फिल्म देखने आए हो, मज़ा लेने आए हो, कई कई सारे मतलब विजुअल। मैंने आपकी बात से एक चीज़ नोटिस की है कि जो बेस्ट सीन होते हैं ना मूवी के, अधिकतर वो ट्रेलर में पहले ही दिखाते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है, पब्लिक को पुल भी तो करना है, लाना भी तो है थिएटर तक। लेकिन अगर आपको फिल्म का बढ़िया एक्सपीरियंस लेना है ना, तो आप ट्रेलर मत देखो, बस एक टीजर वीजर देखो और भरोसा करो यार फिल्म पे, जाओ देखने। हाँ मतलब ट्रेलर देखने से वो कह सकते हैं कि एक तरीके से मजा किरकिरा हो जाता मजा है। गिरगिरा हो जाता है। और बात रही कि एक्शन सीक्वेंस कैसा था, तो एक्शन सीक्वेंस मेरे हिसाब से ओके इश था, लेकिन इसको सिंपल रखना चाहिए था। वॉयलेंस दिखाते, मार काट दिखाते, किसी का हाथ कट रहा है, पैर कट गया, लेकिन सिंपल जो एक्स वाला जो वॉयलेंस था ना, उसको डीपर लेवल पर दिखाना चाहिए था। ये गनपन वाला नहीं दिखाना चाहिए था। वो ज़्यादा मतलब ऊपर हो गया, हाई हो गया। और वो मेरे हिसाब से वो एक्स वाला वो भी वर्क नहीं करता है। और जोया वाला कैरेक्टर जो था, जो है, नहीं नहीं, जो वो जो फाइट है, वो जो फाइट है कंडासी से जो मारते हुए अच्छा, जो अच्छा, फाइट अच्छा, हुई है अच्छा। ना, इतना बढ़िया गाना है वो अर्जन वैली वाला, मतलब पंजाबी गाना सॉन्ग जो है। पंजाबी गाना अर्जन वैली वाला। वो यार मजाक बन गया, यहाँ पे ऊपर खड़े होके लोग गाना गा रहे हैं यार। तो थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लगा। थोड़ा सा अटपटा सा लगा मेरे हिसाब से। तो सिंपल रखना चाहिए था सर। बाकी इस बार मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इन्होंने जो रणबीर कपूर सर हैं, डायलॉग के साथ साथ कॉमेडी कितनी मतलब कितनी जबरदस्त कॉमेडी थी। तुम देख रहे हो एक्शन भी कर रहे हैं, बीच बीच में कॉमेडी भी खुद कर रहे हैं वो। तो वो कितना मतलब क्या कहते हैं, सरप्राइज था। ही इज होल एंड सोल ऑफ द फिल्म यार। सारे तरीके के इमोशंस उन्होंने वो देखे हैं। अब ऐसा ऐसा सोच के चलो कि जब फिल्म खत्म हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि शुरुआत पता नहीं कितनी देर पहले हुई थी फिल्म की, कि मतलब एक जैसे आपने भी इसके साथ एक लाइफ टाइम जी लिया है ना, तो उन्होंने भी कैरेक्टर जिया है। आप इमेजिन करो लास्ट वाला सीन, और सबसे इमेजिन करो वो क्लीन शेप बच्चा, है ना, तो ऐसा लगता है कि यार कितना कुछ तो इसने देखा है लाइफ में। रणबीर इज़ ब्रिलियंट, हमेशा ब्रिलियंट रहते हैं वो, इस बार भी। और मेरा तो ये, मैं तो फिल्म देखते देखते ये बोला कि ऑस्कर दे दो उसे, हाथों हाथ दे दो अभी, कोई कोई कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे आप? 5 तो मैं देता नहीं, लेकिन मैं ये वाली बात कहना चाहता हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा विद दिस फिल्म हैज़ गॉन मैड। जो कबीर सिंह में वो दबे बैठे थे ना, मतलब मैड बुरा नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ वेरी वेरी गुड सेंस। मतलब वो कहावत है कि कुछ करने के लिए पागल होना पड़ता है। यस, तो वो पागलपन आपको नजर आएगा, और जो उनके दिमाग में जो चीज़ें चलती है ना, वो आपको दिखाई देंगी। मैं तो सबसे ज़्यादा फैन इस बात का हूँ। कोई भी क्रिटिसिज्म साइड में रख दो आप, जब आपके सामने फुल ब्रोन क्रिएटिव चीज़ रखी जाती है, मुझको देखना बहुत अच्छा लगता है वो। तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार? स्टार स्टार कुछ नहीं, बढ़िया कोई नहीं, मूवी अच्छी लगी है दे दो। बढ़िया फिल्म है, स्टार मत दिलवाओ। तो सर आप कितने स्टार देंगे? मैं 4 स्टार दूंगा। चलो थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए शुक्रिया सर। थैंक